मालवा आंचल के सूफी संत हजरत सोनगरी वाले बाबा की याद में एक कैसेट तैयार की जा रही है। हजारों दुखी बीमार लोग इसका फायदा ले रहे हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बाबा को इनके जीवन से मैं पूरी तरह परिचित हूं और मैं इस कैसेट के मुबारक मौके पर मैं उनको अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं। मालवा अंचल के सूफी संत हजरत सोनगिरी बाबा साहब की यादगार कैसेट तैयार हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले उस महान आध्यात्मिक संत के प्रति ये कैसेट बनाई जा रही है। मुझे विश्वास है इस कैसेट के माध्यम से हम रतलाम ही नहीं, रतलाम के आसपास क्षेत्र में आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक प्रेम पैदा कर पाए। धन्यवाद। मालवा अंचल के सूफी संत हजरत सोनगिरी बाबा यादगार में एक कैसेट तैयार हो रही है। तो हजारों दुखी बीमार यहाँ से लाभ ले रहे हैं और बाबा की जीवनी सेवा उसके इनसे सब परिचित हुई सभी लोग इस बार को जानते हैं और ऐसे महान संत के आशीर्वाद से जो दर्द दूर होता है, तो उस अवसर पर मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाबा साहब एक सूफी संत और एक उच्च कोटि के इंसान हैं। उनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। उनके ऊपर जो एक प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो जन जन के हाथ में पहुँचे और बाबा साहब का परचम और उनकी सेवाएं जन जन तक पहुँचे। यही कामना है। सद्य सोनगिरी वाले बाबा साहब से मेरा परिचय करीब 10 से अधिक साल पुराना है और इस बीच कई बार उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। मैं पहली बार उनसे जब प्रभावित हुआ तो वाकया यह था कि मैं उनके दर्शन करने गया था उनके स्थान पे मंदसौर के पास में। तो जिस स्थान पर गादी पर बैठे थे उसके पीछे एक वाक्य लिखा था कि दुनियाई गुफ्तगू न करे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस बात ने मुझे इसलिए प्रभावित किया कि हम संतों के पास जाते हैं आध्यात्मिक और परमार्थ की चर्चा करने के लिए, लेकिन मन तक देखने में आता है कि हम अपनी व्यक्तिगत समस्या में ऐसे उलझ जाते हैं कि संतों के दर्शन करने का हमारा मकसद पूरा ही नहीं होता। तो बाबा साहब ने आपके लिए स्पष्ट लिख दिया, हर संत दर्शक अपने जो उनके दर्शन करने आने वाले थे यात्री उनके लिए कि दुनिया की गुफ्तगू न कराए। दूसरी ओर मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा साहब सिर्फ इशारों में और आंखों से बात करते हैं, शब्द से बात नहीं करते हैं। और ये मेरा ऐसा मानना है कि ये वही लोग करते हैं जो अध्यात्म की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं। और मैं महसूस करता कि हम बाबा साहब से कई बातें करने का मन में लेकर संकल्प जाते हैं, कहाँ से मिलेंगे, ये पूछेंगे, करेंगे, लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो उनकी आंखों और हाव भाव से ही हमारी सारी शंकाओं का स्वतः समाधान हो जाता है। और जब वहाँ से निकलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहब ने हमसे हमारी सारी बातें पूछ ली जब चाह रहे थे और जवाब भी दे दिया। कभी ऐसा लगता बाबा के सब खाली खाली आए, हम बिल्कुल भरे हुए आते आनंद के साथ, खुशी के साथ। और इसीलिए मुझे बाबा साहब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो उनको हमेशा नमन करता हूँ, समन करता हूँ और मेरा जीवन में जब कोई भी अच्छा कार्य करने जाता हूँ, शुभ कार्य करने जाता हूँ, तो मैं बाबा साहब से भाई साहब का आगमन का स्मरण करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं उनके रूबरू आशीर्वाद तब नहीं प्राप्त कर सकता, पर मैं उनके अपने स्थान पे खड़ा कर उनसे नमन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे महान संतों को मेरा प्रणाम और हम ये कामना करते हैं कि वो सदियों तक समाज को दिशा देते रहे। और उन्होंने जो नया तीर्थ बनाया है, जो नया स्थान बनाया, वो तो तीर्थ है, आज नहीं तो कल वो तीर्थ होगा। और भटकती हुई मानवता को, दुखी को, रोगियों को और
पीड़ित इंसानों को आनंद देने वाला, उनके दुखों को दूर करने वाला एक तीर्थ के रूप में जरूर जाना जाएगा। मैं पुनः बाबा साहब से प्रणाम करता हूँ। आदाब। हजरत बाबा साहब वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम आपको एक तोहफा पेश करने जा रहे हैं। हम आपको मालवा अंचल के प्रसिद्ध संत कामिल दुर्वेश, मालवा की अजीम बुजुर्ग हस्ती हजरत बाबा साहब सोनगिरी वालों के बारे में बताने जा रहे हैं। खुलूस से आगही और खुश ज़मीरी उसको मिलती है, खुदा का फजल जिस पर हो फकीरी उसको मिलती है। मंदसौर में आपके मुकाम पर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व देश के अनेक हिस्सों से ज़ायरीन अपनी आफतों, मुरादों और बाबा की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। उनके लाखों ज़ायरीन देश के हर हिस्से में फैले हुए हैं जो बाबा साहब पर जान छिड़कते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं बाबा की रूहानियत के सफरनामे की ओर। हिंदुस्तान की सरजमीं सूफी और संतों की एक ऐसी सरजमीन है